So, good morning, friends. Welcome to the Gyan Yatra. This is Anurag Singh. We will today learn about microorganism, trends and four. Okay. So this is the chapter on the microorganism. इस चैप्टर में माइक्रोऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ रहे होंगे. देखते हैं. देखो भाई, माइक्रोऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फोर मीन्स व्हाट की माइक्रोऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना, माइक्रोऑर्गेनिज्म पहली बात होते क्या हैं. माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं, आप यहाँ पे नाम में ही देख पा रहे होंगे. माइक्रोफोर सबसे छोटी चीज है ना, जो बहुत छोटी होती है. एंड ऑर्गेनिज्म मतलब लिविंग थिंग, लिविंग ऑर्गेनिज्म है. ठीक है, कोई जानवर हो सकता है, कीड़ा हो सकता है, एनिमल्स हो सकते हैं, ह्यूमन बींग्स हो सकते हैं. ठीक है, देयर आर सो मेनी ऑफ द ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हियर ऑन द अर्थ. दीज कैन बी नोन एज द ऑर्गेनिज्म, बट इफ they are very miniature type of things, that is known as one micro. So that's why they are known as what microorganism. Okay. तो कभी कभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है फ्रेंड्स की तरह भी काम कर रहे होते हैं, और कभी कभी एक एनिमी की तरह भी काम कर रहे हैं. एनिमी इन द सेंस की जैसे कई तरीके की बीमारियां उनकी वजह से आ जाती हैं. ठीक है, उसकी वजह से बॉडी में सड़न गलन या किसी तरीके की बुखार, इस तरीके की चीज़ें आ रही होती हैं. सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कई बार जो है फ्रेंड्स की तरह भी काम कर रहे हैं. अभी फ्रेंड्स की तरह कैसे काम कर रहे हैं वो हम आगे यहाँ पे पढ़ेंगे. ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है फ्रेंड्स की तरह भी काम कर रहे हैं और एनिमी की तरह भी काम कर रहे हैं. देखो यहाँ पे लिखा है साफ साफ कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, कहाँ हमें ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिल रहे होते हैं. तो ये हमको मिल रहे होते हैं एयर में, सॉइल में, वाटर में, मतलब एवरीवेयर ऑन दिस अर्थ. ओके, तो अर्थ पर कहीं भी चाहे वो एयर हो, वाटर हो, सॉइल हो, कोई दूसरा मटेरियल हो, कोई दूसरी ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है, सबके ऊपर ये मिल सकते हैं, इनके मिलने के चांसेस रहते हैं. ओके, so many of small living organisms which we cannot see properly, जिनको हम अच्छी तरीके से नहीं देख सकते हैं with our naked eyes. ठीक है, जिनको हम अच्छी तरीके से नहीं देख सकते हैं, उनको ही क्या बोला जाता है, उनको ही बोला जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ठीक है, तो विद आवर नेकेड आइज दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म नीड माइक्रोस्कोप टू बी सीन, है ना, क्योंकि उनको माइक्रोस्कोप से देखने की जरूरत पड़ती है. वी कांट सी देम विद आवर नेकेड आइज. ओके, since we have to use microscope to see them, that's why they are known as what microorganism. ठीक है, तो although we cannot see them with our naked eyes, but we can aware of their uh, activities around us, like spoiling of food and causing diseases. Okay, so some microorganisms are harmful to us as they spoil things and cause diseases, but some are helpful to us as they help us in nitrogen fixation. Nitrogen fixation, ये जो शब्द है इसको हम क्रॉप चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं. क्रॉप चैप्टर में भी इसे हम पढ़ चुके हैं. क्या होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन? हमने पढ़ा था कि जब क्रॉप में न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं, उसके सॉइल में न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं, तो रिप्लेनिशमेंट ऑफ सॉइल के लिए, ठीक है, रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिशन इन द सॉइल के लिए नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है. तो कुछ प्लांट्स जैसे जो दाल वगैरह के प्लांट्स होते हैं, पल्सेस के प्लांट्स होते हैं, उनकी नीचे सॉइल में, रूट में जो है कई तरीके के बैक्टीरिया होते हैं जिनको हम राइजोबियम बैक्टीरिया बोल रहे होते हैं. तो राइजोबियम बैक्टीरिया का काम क्या है? उसका काम है नाइट्रोजन फिक्सेशन करना. ठीक है, नाइट्रोजन को वो बाहर एटमॉस्फेयर से कलेक्ट कर रहा होगा, उसको नाइट्रेट में बना रहा होगा, उसके बाद वो सॉल्युबल सब्सटेंसेस में बना करके फिर वो वापस क्रॉप में पहुंचा रहा है, प्लांट में पहुंचा रहा है. ठीक है, तो इस तरीके से उसको नाइट्रोजन मिल पा रहा होगा. ठीक है, नाइट्रिक एसिड उसको मिल पा रहा होगा प्लांट को. तो हम ये भी जानते हैं कि नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन से ही प्रोटीन बन रही होती है. तो उस प्लांट को हम खा रहे होंगे तो प्रोटीन, इसलिए कहते हैं दाल खाने से प्रोटीन मिलती है. क्यों? क्योंकि दाल के पास ही, मतलब उसके रूट में ही अक्सर राइपोजियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो वहाँ पे वो ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्रोजन पहुँचा रहे होंगे. नाइट्रोजन से ही क्या बन रहा है? प्रोटीन. तो क्या कहा जाता है कि प्रोटीन कहाँ से मिलेगी? दाल से मिल रही होगी. ठीक है, तो हेल्प इन मेकिंग चीज़. ठीक है, उनसे जो है पनीर, कर्ड, अल्कोहल, विनेगर, बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से बन रही हैं. तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कई सारी चीज़ें बन रही हैं, इस वजह से वो फ्रेंड्स कहलाएंगे, और कई सारी बीमारियाँ उनकी वजह से आ रही होंगी, इस वजह से वो क्या कहलाएंगे? एनिमी. ठीक है, अच्छा, तो मेजर ग्रुप जो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, वो 5 हैं. मेजर ग्रुप्स कौन कौन से हैं? 5 ग्रुप्स हैं, जिनमें से हमारे पास एक बैक्टीरिया आ जाता है, वायरस आ जाता है, प्रोटोजोआ आ जाएगा, फंजाई आ जाएगा, और एल्गी आ जाएगा. ठीक है, सिंगुलर फॉर्म में बैक्टीरिया को बैक्टीरियम बोला जाएगा, वायरसेस को वायरस ही बोलेंगे, प्रोटोजोआ को प्रोटोजोआन हो जाएगा, फंजाई का फंगस हो जाएगा, एंड एल्गी का एल्गा. ठीक है, तो हमें ये चीज़ थोड़ी सी
ध्यान रखनी पड़ेगी कि सिंगुलर फॉर्म में हम किसको क्या बोल रहे होते हैं। ठीक है, चलें नेक्स्ट चेक करते हैं। बैक्टीरिया। ठीक है, हम आज जो है यहाँ पे बैक्टीरिया और वायरस और उससे होने वाली डिसीजेस को ही पढ़ रहे होंगे। हम यहाँ पे आज जो है बैक्टीरिया, वायरस और उससे होने वाली डिसीजेस को पढ़ रहे होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं बैक्टीरिया क्या है। बैक्टीरिया जो है, इसके बारे में हम कुछ पॉइंट लिखते हैं, लिखे हुए हैं यहाँ पे, हम इसको जरा समझते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स हमारे पास हैं बैक्टीरिया के लिए, क्या क्या हम इसको समझते हैं, कितना हम जानते हैं उसे। देखो बैक्टीरिया जो है ना, काफ़ी स्मॉल, काफ़ी छोटा, सिंगल सेल्ड रहेगा, ये ध्यान रखने की ज़रूरत है इसको। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म रहेगा और वो भी अनऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस के साथ। क्या? अनऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, जैसे हमने पता है ना यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, तो यहाँ पे ये प्रोकैरियोट की तरह प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, तो इसके पास अनऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस रहेगा ना। द सेल विच हैव अनऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस और न्यूक्लियस इन द फॉर्म ऑफ अनडिफाइंड, ओके, या न्यूक्लियस प्रेजेंट ही नहीं रहता है, उस तरीके के सेल को क्या बोला जाता है? प्रोकैरियोट सेल्स। ठीक है, तो ये भी उसी तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, हर जगह मिलता है, फाउंड एवरीवेयर। ऐसा कहा जाता है कि भाई पृथ्वी की जब स्टार्टिंग रही होगी वहां से लेकर पृथ्वी की एंडिंग तक, यानी मतलब लिविंग थिंग्स में सबसे पहले बैक्टीरिया आया और लिविंग थिंग्स में सबसे बाद बैक्टीरिया रहेगा, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो फाउंड एवरीवेयर, और ये कहीं पे भी प्रेजेंट रहता है, हवा में, पानी में, सॉइल में, किसी चीज पर। ठीक है, हर जगह प्रेजेंट रहेगा। एंड द लार्जर देन वायरस इन साइज, लार्जर देन वायरस इन साइज। ठीक है, साइज में लार्जर रहेगा, किससे? वायरस से बड़ा रहेगा। इट फंक्शंस ऑल फंडामेंटल एक्टिविटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे फीडिंग, रेस्पिरेशन, मूवमेंट एंड इवन रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये जो शब्द है रिप्रोडक्शन, इसको जरा ध्यान रखना, ये वायरस में भी आएगा रिप्रोडक्शन। तो वायरस जो है रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे होते हैं, वो मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन एंड रिप्रोडक्शन में डिफरेंस होता है। ठीक है, अच्छा, तो रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसके कौन सी रिप्रोडक्शन यहाँ पे बैक्टीरिया कर रहा होता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट्स नॉट द सेक्सुअल। ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब हमने 7th क्लास में भी थोड़ा सा पढ़ा ही होगा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब क्या रहता है कि जिसमें दोनों तरीके के पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, मेल एंड फीमेल पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, उस तरीके के रिप्रोडक्शन को असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोला जाता है। ठीक है, चलिए, दीज आर द मेनली 3 टाइप्स, है ना, 3 तरीके के रहेंगे। कैसे कैसे? स्फेरिकल, रोड शेप्ड एंड स्पायरल। ठीक है, 3 तरीके के रहेंगे आपके पास। कौन कौन से? स्फेरिकल, रोड शेप्ड एंड स्पायरल। 3 तरीके के बैक्टीरिया प्रेजेंट रहेंगे। कुछ बैक्टीरिया जो है देखो यूजफुल रहते हैं। किस तरीके से यूजफुल रहेंगे? फूड लाइक कर्ड, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कर रहे हैं वो। ठीक है, और डीकम्पोजिशन कर रहे हैं किसका? वेस्ट ऑर्गेनिक मैटर का। कोई मैटर है, कोई चीज है, वो क्या करती है? वो कुछ दिन में खराब हो जाती है ना। कोई भी चीज इस वर्ल्ड में है तो वो कहीं ना कहीं जाके सड़ेगी, खराब होगी, मरेगी। ठीक है, तो जब वो मर जाती है वो धीरे धीरे खराब होने लगती है। जब वो खराब होने लगेगी तो उसको डिकम्पोज होना भी जरूरी है। अगर वो पड़े रहेगी चीज फिर तो आसपास के एनवायरनमेंट को भी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो उनका हटना भी बहुत ज़रूरी है। और वो हटेगा कैसे? डीकम्पोजिशन कैसे होगी? तो डीकम्पोजिशन के लिए ही बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है। ठीक है, सम ऑफ द बैक्टीरिया कॉज डिसीजेस, है ना। कुछ बैक्टीरिया जो है डिसीज ला रही होती हैं, बीमारियां पैदा कर रही होती हैं। किस तरीके की बीमारियां? जैसे डिप्थेरिया हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, टाइफाइड हो गया, कॉलेरा हो गया। ठीक है, और भी कई तरीके की बीमारियां बैक्टीरिया से आ रही होती हैं। ठीक है, तो हम उन बीमारियों को पढ़ेंगे। वैसे उन बीमारियों के लिए जो डिसीजेज होंगी, जो बैक्टीरिया से, वायरस से, बाकी चीज़ों से जो आ रही होंगी, उनको हम जो है नेक्स्ट वीडियो में, यानी इसके चैप्टर के ख़त्म होने के बाद हम पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं किस किस तरीके की बीमारियाँ कौन कौन से चीज़ों से हो रही होती हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है, देखो एक सेकंड, हाँ, यहाँ पर हमारे पास है सम एग्जांपल्स ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये है कोराइन बैक्टीरियम, बैक्टीरियम डिप्थेरिया। ठीक है, ये क्या कर रहा है? इससे डिप्थेरिया होती है। ये डिप्थेरिया जो है एक तरीके की बीमारी है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, ये काफ़ी सीरियस इन्फेक्शन हो जाता है। क्या होता है? काफ़ी सीरियस इन्फेक्शन हो जाता है। कहाँ पे? नोज एंड थ्रोट में। ठीक है, नोज एंड थ्रोट में काफ़ी सीरियस इन्फेक्शन हो जाता है। और हम यहाँ पे बात करें तो ये प्रिवेंटेबल रहता है किससे? वैक्सीन से।
ठीक है। ये जो बैक्टीरिया से जेनेटिक जो डिसीजेज होती हैं वो अक्सर जो है इनके लिए क्या बन रही होती हैं, वैक्सीन बन रहे होते हैं। ठीक है, क्या होता है इसके पास, डिप्थीरिया के बारे में बता रहा हूँ फिलहाल, यहाँ पे हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, बाकी इसके बारे में अलग से पूरी वीडियो बनाएंगे। तो डिप्थीरिया के लिए क्या है कि शीट ऑफ थिक, ठीक है, मतलब काफी मोटी ग्रे मैटर का कवर जो है थ्रॉट पर जमा हो जाता है। ठीक है, थ्रॉट पर गले के अंदर जो है काफी ग्रे कलर का बड़ा सा मैटर जमा हो जाता है। उससे क्या होता है, हमें खाने पीने में परेशानी होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, और गले आप जानते हैं कि जो नोज से और माउथ से जो दोनों पाइप्स जा रही होती हैं, ठीक है, नजल और माउथ से जो पाइप जा रही है वो कहीं जाकर के कनेक्ट हो रही होती है, उसके बाद वो सेपरेट होती हैं, मतलब सेपरेशन से आई एक जगह कनेक्ट हुई एंड अगेन उनका अपना अपना काम हुआ। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि पहले तो दोनों साथ में ही है, जहां तक साथ में है उसके पहले ही क्या है, ब्लॉकेज हो रहा है मुंह में। ठीक है, ब्लॉकेज की वजह से जो है ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम क्रिएट शुरू हो जाती है। सिम्टम्स क्या रहेंगे कि अब क्योंकि वो जमा हो गया तो वहां पे क्या, थ्रोट पे जो है वो खट्टा यानी सोर टाइप का उसमें फील होने लगेगा। ठीक है, फीवर आएगा, सोलन हो जाएगी क्या चीज, लिम्फ नोड्स। ठीक है, लिम्फ नोड सोलन हो जाएगी और वीकनेस लगनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, पर्सन को वीकनेस फील होनी शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके की जो सिम्टम्स हैं ये आपके किस चीज के हैं, डिप्थीरिया के हैं। ट्रीटमेंट क्या होता है इसमें, ट्रीटमेंट जो है एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। ठीक है, एंटीटॉक्सिन, एंटीबायोटिक्स, ये सारी चीजें आपको दी जाएंगी। अच्छा, रिक्वायर्स इसके ऊपर जो मेडिकल डायग्नोसिस चाहिए, मेडिकल डायग्नोसिस में हम देखें तो ये क्या कर रहा है। ठीक है, इसका जो मतलब इसके सिम्टम्स क्या थे, सिम्टम्स यही थे कि इसका जो है इसकी वजह से थ्रोट जो है वो सोर हो जाता है। ठीक है, थ्रोट पे जो है सोर हो जाता है, उसका टेस्ट नहीं आ रहा होता, फीवर हो रहा होता है, सोलन हो जाती है हमारे पास क्या चाहिए, लिम्फ नोड वगैरह, ये इसकी सिम्टम्स थे। पूरी बॉडी की हम बात करें तो मतलब ठंडी पड़ी जाएगी बॉडी, चिल हो जाती है बॉडी, फैटिक, थकावट रहेगी, फीवर रहेगा। ठीक है, इस तरीके की चीजें। रेस्पिरेटरी में क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, रेस्पिरेशन में तो सांस लेना मुश्किल है ना, रेस्पिरेशन थ्रू द नो, ठीक है, नॉइजी जो है ब्रीदिंग वो खराब होगी, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ यानी हम पूरी सांसें नहीं ले पाएंगे। ठीक है, पूरी सांसें हम नहीं ले पाएंगे। स्किन जो है उसमें रैशेस रहेंगे, अल्सर्स आने शुरू हो जाते हैं, बोलने में भी परेशानी हो जाएगी। ठीक है, हार्शनेस आएगी आवाज़ में हमारे, और थ्रोट जो है वो डिफिकल्टी होगी उसको किसी चीज़ को जमाने में, निकलने में उसको परेशानी होगी। जैसा मैंने आपको बताया कि वो थ्रॉट पे ही जाके पड़ा है। ठीक है, टंग के पीछे जाकर के वो पूरा जमा हुआ पड़ा है, तो उससे क्या होगा, उससे हमें किसी चीज़ को खाने में भी परेशानी होगी, एज वी आर फीलिंग द प्रॉब्लम इन द ब्रीदिंग एज वेल एज इन द डाइजेशन, मतलब उसको हम निकल नहीं पा रहे होंगे, सोलन में भी हमें परेशानी हो जाएगी। ठीक है, और काफ़ी सारी जो कॉमन उसके सिम्टम्स रहते हैं वो वही है, कफिंग और मसल वीकनेस, ये सभी जो है कॉमन तरीके के इसके सिम्टम्स हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास निजेरिया गोनोरिया। ठीक है, ये गोनोरिया, ये इसके नाम से ही, जो बैक्टीरिया का नाम है इसी पर इसकी बीमारी का भी नाम पड़ा हुआ है, जैसे ये है गोनोरिया। ओके, सो गोनोरिया क्या है, अभी ये गोनोरिया भी जो है एक बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। एक्चुअली ये क्या है, ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेज में आती है, एसटीडी में आती है। ठीक है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेज मेनली हमें लगता है वायरस से ही हो रहे हैं, जैसे एचआईवी हो गया। ठीक है, तो हमें लगता है वायरस से ही हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, बैक्टीरिया से भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस हो रहे होते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरिया में ये हमारे पास बैक्टीरिया है नेजेरिया गोनोरिया, और इसकी वजह से गोनोरिया हो रही है, जो कि गोनोरिया भी क्या है, एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है। ओके, क्या है इसमें गोनोरिया में, ठीक है, इसकी वजह से अगर मतलब हम इसका ट्रीटमेंट सही से ना कराएं, ठीक है, सही टाइम पे इसका ट्रीटमेंट नहीं होगा तो इससे इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी यानी कि बाद में प्रेगनेंसी वगैरह में भी दिक्कत आ सकती है, रिप्रोडक्शन में दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो रेगुलर स्क्रीनिंग इसकी ज़रूरी है, मतलब इसका चेकअप वगैरह बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। सिम्टम्स क्या है इसमें, पेनफुल यूरिनेशन, चाहे दोनों में ही हो सकती है, मतलब मेल और फीमेल दोनों में ही हो सकती है, ऐसा सिर्फ फीमेल या मेल दोनों अलग अलग नहीं, दोनों में ही हो सकता है। और इसमें क्या सिम्टम्स रहेंगे, पेनफुल यूरिनेशन यानी यूरिन में दिक्कत आएगी, वॉशरूम में दिक्कत आएगी। ठीक है, और एब्डोमिनल डिस्चार्ज, एब्डोमिनल डिस्चार्जेस जो हैं ये भी होते हैं। ठीक है, फ्रॉम द पेनिस एंड वेजाइना। ठीक है, फ्रॉम द पेनिस एंड वेजाइना। अच्छा, मेन में क्या प्रॉब्लम आ सकती है, टेस्टिकुलर्स। ठीक है, टेस्टिकल्स होते हैं, टेस्टिस होती हैं, टेस्टिकल्स में टेस्टिकल्स होते हैं, तो टेस्टिकल्स में टेस्टिकुलर पेन हो सकता है। ठीक है, टेस्टिकुलर पेन हो सकता है किसमें, मैन में। वुमेन को क्या एक्सपीरियंस करना पड़ सकता है, उनको स्टमक में पेन एक्सपीरियंस करना पड़ सकता है। कुछ केसेस में गनोरिया के पास मतलब कोई सिम्टम्स समझ नहीं आते कि क्या सिम्टम है, नहीं है, समझ नहीं आता इन चीज़ों में, तो वो तो खैर अलग चीज़ है, वो तो चेकअप कराने के बाद पता चल जाता है। बट देख करके सिम्टम हम बता दें, ऐसा कभी कभी सिम्टम्स समझ नहीं आ रहे होते हैं।
ठीक है। गोनोरिया कैन बी ट्रीटेड विद एंटीबायोटिक्स। क्या एंटीबायोटिक से गोनोरिया को ट्रीटमेंट किया जा सकता है? गोनोरिया का ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक से किया जा सकता है। ठीक है। अच्छा, इसको क्या है मेडिकल डायग्नोसिस। ठीक है, इसकी मेडिकल डायग्नोसिस होगी। कभी कभी इसके सिम्टम नहीं भी समझ आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन लोगों को कुछ हद तक समझ आएगा, यानी कि पेन वगैरह, एब्डोमेन में पेन, पेल्विस में प्रॉब्लम, ठीक है, टेस्टिकल्स में प्रॉब्लम, इन सब में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, तो थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होता है। अच्छा, गोनोरिया का जो इफेक्ट है वो बॉडी के सिर्फ इन्हीं पार्ट में नहीं हो रहा होता है, जेनेटिक एरिया में नहीं हो रहा होता है, ठीक है, और भी कई पार्ट में इसका जो हमें सिम्टम है वो समझ में आता है, इसकी प्रॉब्लम समझ में आती है। वो क्या सिस्टम क्या बॉडी हो सकती हैं उनके बारे में थोड़ा सा समझें। तो वो रेक्टम में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ठीक है, रेक्टम में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, टॉयलेट टिश्यू वगैरह में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, आंखों में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ठीक है, आंखों में भी आइज पेन होना, सेंसिटिविटी जो है लाइट की वो धीरे धीरे खोने लगती है, ठीक है, इस तरह की चीजें, पल्स आना आंखों से, ठीक है, पल्स आना आंखों से, ये सारी चीजें भी हैं। थ्रॉट में प्रॉब्लम भी बताई, ज्वाइंट्स में प्रॉब्लम, बहुत ही अजीब सा है, मतलब ज्वाइंट में भी प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट होती है, बोन स्वेलो हो जाएंगे, मसल्स में प्रॉब्लम आने शुरू हो जाएगी, रेड पड़ जाएंगे, ठीक है, तो इस तरीके के प्रॉब्लम्स किसमें आ रहे होते हैं? गोनोरिया में आ रहे होते हैं। हम इन चीजों को डिस्कस करेंगे, फिलहाल अभी इतना ही लेकर के चल रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास, देखो, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, ठीक है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, इससे कौन सी बीमारी हो रही है? लेप्रोजी। कौन सी? लेप्रोजी, जिसको हिंदी में कोढ़ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोढ़ कहते हैं। तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? लेप्रोजी हो रहा है। तो लेप्रोजी भी जो है एक तरीके की बीमारी है, कोढ़ हो जाता है। कोढ़ मीन्स कि उनके हाथ, मतलब जिसको ये प्रॉब्लम रहेगी, जिस पेशेंट को ये प्रॉब्लम रहेगी, उसके हाथ पैर इनमें जो है अलग ही एक अननेचुरल सी सूजन आ जाएगी, ठीक है, अलग अलग पोर्शन पे फोड़े फोड़े से होना शुरू हो जाएंगे, या स्किन में भी कई तरीके के एबनॉर्मल चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो ये लेप्रोजी का एक रहता है, उसका ट्रीटमेंट 6 से 12 महीने, 15 महीने कभी कभी या इस तरीके का हो जाता है। ट्रीटमेंट कराना बहुत ज़रूरी है, ट्रीटमेंट नहीं करवाने पर जो है ये चीज़ बाद में फैटल भी हो सकती है, ठीक है, जानलेवा भी हो सकती है। नेक्स्ट आता है भाई क्लोस्ट्रीडियम टिटानी, ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम टिटानी, ये भी एक बैक्टीरिया का नाम है। इससे क्या हो रहा है? इससे हो रहा है टिटेनस। ये काफ़ी कॉमन नेम है जो हमने अक्सर सुना होगा। हमें लोग कहते हैं भाई कि लोहे से अगर चोट लग जाए कभी या सड़क पे गिर जाए कभी, तो फिर हमें टिटेनस के इंजेक्शन लगा लेना चाहिए, क्यों? ठीक है, तो ये इसी वजह से ये जो बैक्टीरिया है प्रेजेंट वहाँ पे हो सकते हैं, तो वो अगर बॉडी में इंटर कर जाते हैं, ठीक है, इन्फेक्टेड हो जाती है हमारी बॉडी उनसे, तो हमें क्या हो जाएगा? टिटेनस हो जाएगा। टिटेनस भी जो है काफ़ी फैटल प्रॉब्लम होती है, टिटेनस भी काफ़ी फैटल प्रॉब्लम होती है। मैं यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ बता देता हूँ कि देखो, टिटेनस की वजह से मसल कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाते हैं, ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाते हैं, और पर्टिकुलरली वो क्या कहाँ होता है? मतलब जॉ में और नेक में, ठीक है, जॉ में और नेक में पर्टिकुलरली वो चीज़ें टिटनेस वगैरह के आ रहे होते हैं। सिम्टम्स में मेनली आपको जो है देखने को मिल जाएगा पूरे बॉडी में कि भाई फीवर आना, ठीक है, ब्लड प्रेशर का हाई होना, नर्वस सिस्टम का कमज़ोर पड़ जाना, डिस्फंक्शन होना, स्वेटिंग होना ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, रेस्पिरेशन में भी प्रॉब्लम आएगी, रेस्पिरेशन में भी प्रॉब्लम आएगी, मतलब ब्रीदिंग लेने में प्रॉब्लम, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ में आएगा आपका, ठीक है, ब्रीदिंग रेट काफ़ी बढ़ जाएंगे क्योंकि शॉर्टनेस है तो ऑब्वियस है ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगा। ब्रीदिंग रेट बढ़ जाने का मतलब क्या है? जब हम ब्रीथ ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे होंगे तो चीज़ें जो है, मतलब ब्लड सर्कुलेशन भी फास्ट उसका हो जाता है। ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होने का मतलब भी क्या हो जाएगा? ब्लड प्रेशर भी जो है हाई हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ब्लड प्रेशर हाई होने का क्या सीन है? हम जानते हैं आर्टरी से ब्लड पास हो रही है, ठीक है, आर्टरी से ब्लड पास हो रही है तो वो तो एक छोटी सी पाइप है ना, पतली सी पाइप गई हुई है। अब उसमें हम बड़ी ज़्यादा अमाउंट में एकदम से सप्लाई दे रहे हैं अगर ब्लड की, तो ऑब्वियस है कि वहाँ पे क्या बन जाएगा? मतलब सर्कुलेशन बहुत तेज होने की वजह से वो पाइप फटाफट उसको मूव नहीं करा पाएगी। नहीं करा पाने की वजह से उस पाइप पे क्या आएगा? स्ट्रेन आएगी, और इसी को क्या बोला जाता है? हाई ब्लड प्रेशर होना, उस पर प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है ब्लड प्रेशर का, ठीक है। तो इनका मेडिकेशन वगैरह होता है, सपोर्टिव केयर वगैरह मिलते हैं, मतलब कुछ मेडिकल प्रोसीजर्स होंगी जिसमें ट्रैकियोटॉमी वगैरह आ जाता है, तो उससे ये बीमारी जाके कहीं सही होती है। तो टेटनस का इंजेक्शन दिया जाता है पहले ही इसको, ताकि कभी बाद में इस तरीके की बीमारी है, वैक्सीन दी जाती है, कभी इस तरीके की बीमारी हो तो वो अपने आप सही हो जाए, उस पर कंट्रोल किया जा सके। नेक्स्ट हमारे पास माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये ट्यूबरकुलोसिस हम बहुत अक्सर सुनते हैं,
ट्यूबरकुलोसिस जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, टीबी, ना पीवी, ठीक है, टी और हमारे पास क्या आएगा, ये बी, ठीक है, टीबी नहीं, तो टीबी है हमारे पास, टीबी दैट इज ट्यूबरकुलोसिस। और ट्यूबरकुलोसिस में मेनली हम क्या जानते हैं, ट्यूबरकुलोसिस में हम यही समझते हैं कि भाई खांसी आएगी, ठीक है, हम तो यही समझ रहे होते हैं ट्यूबरकुलोसिस में क्या आएगा, खांसी आएगी। तो मेनली वैसे यही रह रहा होता है, ट्यूबरकुलोसिस में खांसी आना, शरीर में कमजोरी होना, इस तरीके के सिम्टम्स से देखे जा सकते हैं। इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाने पर जो है टाइम पे ही सही हो जाता है, और ट्रीटमेंट नहीं करवाने पे ये काफ़ी फैटल प्रॉब्लम हो सकती है, जानलेवा बीमारी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सैल्मोनेला टाइफी, जिससे क्या हो रहा है, टाइफाइड, ठीक है, सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया का नाम है, इससे क्या हो रहा है, टाइफाइड। टाइफाइड हम जानते हैं कॉमन बीमारी है। अच्छा, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, ठीक है, ये कोई बीमारी वाला बैक्टीरिया नहीं है, ये यूजफुल बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबैसिलस, लैक्टो, लैक्टो शब्द किसके लिए आ रहा है, दूध, दूध से बनी हुई चीज़ों के लिए लैक्टो का यूज़ किया जाता है ना, दूध के पास जो एसिड मिलती है दूध से, जो उसको क्या बोलते हैं, लैक्टिक एसिड, तो वहीं से आया हुआ है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। अभी लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया ऑब्वियस है ये दूध पे ही काम करता होगा, तो दूध को क्या बनाएगा, ये कर्ड, चीज और भी जो मटेरियल बन रहे होते हैं वो ये बना रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास है भाई राइजोबियम बैक्टीरिया, जो कि हेल्प करता है किस चीज में, हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन में, अभी बताया था ना, ठीक है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में ये जो है राइजोबियम बैक्टीरिया हेल्प कर रहा होता है। इस तरीके से जो बैक्टीरिया हैं वो यूजफुल भी यहाँ पे हमने बताया, और किस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएशन भी यहाँ पे ही कर सकते हैं, प्रॉब्लमेटिक भी होते हैं, ये भी हमने यहाँ पे समझा, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, देखो डिसीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, डिसीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। अब इससे क्या क्या बीमारियां होती हैं, बैक्टीरिया से क्या क्या बीमारियां होती हैं, अभी हमने कुछ बीमारियां पढ़ी, ठीक है, और भी समझते हैं चीज़ों को, क्या क्या बीमारियां होती हैं। देखो इससे बीमारियां जो हो रही हैं, ये क्या है भाई, कॉमन बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन इंक्लूड, ठीक है। अब देखो बैक्टीरिया से कई तरह की बीमारियां हो रही हैं, इसमें पहली बीमारी हमारे पास है कौन सी, स्किन इन्फेक्शन, ठीक है। बैक्टीरिया से जो स्किन इन्फेक्शन हो रही होती हैं वो हम समझते हैं ज़रा कि क्या है। तो स्किन इन्फेक्शन में जो कॉमन स्किन इन्फेक्शन है उनमें एक आ जाता है हमारे पास सेल्यूलाइटिस, ठीक है। सेल्यूलाइटिस ये क्या है, काफ़ी पेनफुल बीमारी होती है, रेड इन्फेक्शन होगा ये, ठीक है, और इसकी वजह से जो है मतलब यूजली वार्म टू टच, और जिसको हुआ रहेगा वो उसका जो स्किन पार्ट है वो काफ़ी वार्म फील होगा, ठीक है। सेलुलाइटिस जो है मोस्टली लेग्स में होता है, ठीक है, सूज जाते हैं, लाल पड़ जाते हैं पैर, और इट कैन अपीयर एनीवेयर ऑन द बॉडी, यूजुअली लेग में होगा, वैसे वो हाथों में भी, आंखों पे भी, चेहरे पे भी उसका इफेक्ट दिख जाता है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया हमारे पास सेलुलाइटिस। नेक्स्ट है भाई फॉलिक्यूलिटिस, ठीक है, सेलिटिस, तो ये है फॉलिक्यूलिटिस, क्यूलिटिस ये है, तो इट इज़ एन इन्फेक्शन ऑफ द हेयर फॉलिकल्स, ठीक है, हेयर फॉलिकल्स होते हैं उस पर इन्फेक्शन आ जाते हैं, जैसे हेयर इन द सेंस की सिर्फ सिर पे नहीं, ठीक है, बॉडी हेयर्स की बात कर रहे हैं तो उसकी भी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, ये जो है वहाँ की स्किन जो है रेड हो जाएगी, सॉलन बम्प्स हो जाएंगे, ठीक है, सॉलन बम्प्स हो जाएंगे दैट लुक लाइक पिंपल्स, ठीक है, पिंपल्स आने शुरू हो जाते हैं। improperly treated pores or hot tubs can harbor bacteria that cause folliculitis, ओके, तो इस तरीके से। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इम्पेटिगो, कौन सा है, इम्पेटिगो, ठीक है, नाम भी ऐसा है। अच्छा, इम्पेटिगो जो है ये इसकी वजह से क्या होता है, ओजिंग सोर्स, यानी बहुत बड़े बड़े अजीब से मतलब फोड़े हो जाते हैं बॉडी पर, ठीक है। और प्री स्कूल एज के बच्चे, जो छोटे बच्चे हो रहे होते हैं उनके इस तरीके की बीमारियां हो रही होती हैं, ठीक है। तो बुलस फॉर्म रहता है इम्पेटिगो का, कॉजेज लार्ज ब्लिस्टर्स, ठीक है, इसका अगर खतरनाक फॉर्म देखना है तो भाई वो बड़े बड़े छाले, काफ़ी बड़े बड़े छाले हो रहे होते हैं। और जो नॉन बुलस रहेगा वो जो है येलो कलर का क्रस्टेड अपीयरेंस उसकी शो होगी, कैसा, क्रस्टेड अपीयरेंस, पीला सा फोड़ा ना, हमने कभी देखा होगा बचपन में। तो इस तरीके की बीमारियां भी हो रही होती हैं, ये भी बैक्टीरिया से ही हो रही हैं, ठीक है। और बॉयल्स, बॉयल ये उबालना मत समझ लेना, बॉयल भी यहाँ पे एक बीमारी है, ठीक है। तो ये डीप स्किन इन्फेक्शन है, ठीक है। बॉयल्स क्या है, बॉयल नहीं है, बॉयल्स है। तो बॉयल्स क्या है, डीप स्किन इन्फेक्शन है, जो कि किधर हो रही है, हेयर फॉलिकल में ही हो रही है। हेयर फॉलिकल में कौन सी हो रही थी, फॉलिक्यूलिटिस, ठीक है। अच्छा, बॉयल्स आर फर्म रेड टेंडर बम्प्स, फर्म रेड टेंडर बम्प्स प्रोग्रेस अंटिल पस एक्यूमुलेट्स अंडरनीथ द स्किन, ठीक है। क्या होता है कि पस बननी शुरू हो जाएगी अंडरनीथ द स्किन, यानी स्किन के नीचे, ठीक है, स्किन के नीचे क्या बननी शुरू हो जाएगी,
पस बननी शुरू हो जाएगी। कौन सी बीमारी में? बॉयल्स की बीमारी में। ठीक है, तो इस तरीके से हेयर फॉलिकल के अंदर कौन कौन सी बीमारी हो रही थी? बॉयल्स और फॉलिकुलिटिस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास जो बीमारी आ रही है बैक्टीरिया से, वो है फूड बॉर्न बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक है, फूड बॉर्न बैक्टीरियल इन्फेक्शन मतलब जो खाने में किसी तरीके की अगर बैक्टीरिया है उसको हम कंज्यूम कर रहे होते हैं तो उससे जिस तरीके की बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रही है उसको क्या बोलेंगे? फूड बाउंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अभी ये क्या है? देखो, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस आर वन कॉजेज ऑफ फूड बाउंड इलनेस। तो फूड बाउंड से भी ये इस तरह की बीमारी हो रही है तो वो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। क्या है इसमें? नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया। ठीक है, डायरिया की स्पेलिंग कई जगह ई ए मिलेगी और जो मेन स्पेलिंग रहेगी DIARRHOEA आएगी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो डायरिया, फीवर, चिल्स, ठीक है, एब्डोमिनल पेन, पेट में प्रॉब्लम। ठीक है, ये सारी चीजें, क्योंकि भाई खाना खाया तो पेट में ही प्रॉब्लम होनी है। ठीक है, अच्छा, कैम्पिलोबैक्टर जेजुनी। ठीक है, ये जो आएगा, सी जेजुनी भी बोल सकते हो आप इसको, C4 कैम्पिलोबैक्टर। ठीक है, ये डायरियल इलनेस होती है। डायरिया क्या होता है? मतलब उसमें डायरिया में क्या है? स्टूल से जाने शुरू हो जाते हैं। स्टूल मीन्स लूज मोशन होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो वो अनकंट्रोल्ड रहेगा एक तरीके से। तो उसमें मेनली क्या है? लूज मोशन में पानी की प्रॉब्लम आ जाती है ना, डिहाइड्रेशन हो जाती है। ठीक है, तो इनका ट्रीटमेंट भी, मतलब दवाइयाँ जो हैं वो तो हैं, लेकिन हमें इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, कि बॉडी में डिहाइड्रेशन ना रहे। ठीक है, इसीलिए ORS वगैरह का यूज़ किया जाता है। ठीक है, ओरल रिहाइड्रेशन। ठीक है, उसका यूज़ किया जाता है सॉल्यूशन का। अच्छा, तो ये जो है इसकी वजह से क्रैम्प्स, फीवर, क्रैम्प्स मीन्स पेट में क्रैम्प्स, वो पैर वाले नहीं। ठीक है, क्रैम्प्स, फीवर, ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती है। क्लॉस्ट्रिडियम। ठीक है, क्लॉस्ट्रिडियम बोट्यूलिनम। ठीक है, इसको भी आप बोल सकते हो सी बोट्यूलिनम, मतलब क्लॉस्ट्रिडियम बोट्यूलिनम। ये भी एक पोटेंशियली मतलब लाइफ थ्रेटनिंग बैक्टीरिया होता है। ठीक है, मतलब इससे भी प्रॉब्लम इतनी हो सकती है कि इंसान मर सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या होता है? न्यूरोटॉक्सिन। क्या होता है? न्यूरोटॉक्सिन, जो कि सीधा किसको इफेक्ट करेगा? न्यूरॉन्स को। ऑब्वियसली टॉक्सिन मतलब जो है न्यूरो फॉर न्यूरॉन। ठीक है, तो सीधा ये न्यूरॉन को इफेक्ट करेगा। इसी वजह से ये लाइफ थ्रेटनिंग बैक्टीरिया इसको हम समझ सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ई कोलाई बोलते हैं इसको, ई कोलाई बोलते हैं। ठीक है, एशेरिशिया कोलाई। ठीक है, ये क्या है? ई कोलाई अक्सर देखो आपने देखा होगा कि ये भी एक डायरियल प्रॉब्लम है। ठीक है, इसकी वजह से भी क्या हो रहा होता है? डायरिया हो रहा होता है। ठीक है, क्या हो रहा है? डायरिया हो रही है। और डायरिया में जो हमें जो सिम्टम्स आ रहे होते हैं वो क्या आ रहे होते हैं? नोजिया, वोमिटिंग, फीवर और एब्डोमिनल क्रैम्प्स। ठीक है, साल्मोनेला हमने पीछे पढ़ा था, साल्मोनेला टाइफी, लेकिन ये साल्मोनेला है। इसकी वजह से क्या हो रहा है? फीवर, डायरिया, एब्डोमिनल क्रैम्प्स इसकी वजह से भी हो रहा है, जो कि मतलब 4-5 दिन में ये बीमारियां अक्सर सही हो जाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके के ये फूड बॉर्न डिसीजेस भी बैक्टीरिया से हो रहे होंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सेक्सुअल ट्रांसमिटेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अभी इसमें क्या है? मैंने बताया था सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कुछ तो बताया। देखो उसमें मैंने क्या बताया आपको? गोनोरिया बताया। देखो यहाँ पे समझते हैं, ये क्या है मेरे पास? क्लेमेडिया। ठीक है, क्लेमेडिया, गोनोरिया, साइफिलिस, ये सब ध्यान रखना है, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज हैं। मेनली हमें क्या दिमाग में आ रहा होता है कि ये वायरस से हो रही होती हैं, HIV वगैरह। ठीक है, लेकिन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज जो होती हैं वो बैक्टीरिया से भी हो रही होती हैं। तो बैक्टीरिया से होने वाली डिसीजेज में आपका ये क्लेमेडिया, गोनोरिया और साइफिलिस आ रहा होगा। ठीक है, तो जो क्लेमेडिया है ये क्या है? इट इज़ एन इन्फेक्शन इन मैन एंड वुमेन, दोनों में। ठीक है, और वो किसकी वजह से रहा? ये क्लेमेडिया ट्रैकोमैटिस की वजह से। किसकी वजह से? क्लेमेडिया ट्रैकोमैटिस। ठीक है, अच्छा, क्लेमेडिया इंक्रीज करता है रिस्क ऑफ पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज। ध्यान देंगे, P फॉर पेल्विक, I फॉर इन्फ्लेमेटरी एंड D फॉर डिसीज, दैट इज PID। ठीक है, पूछ सकता है क्वेश्चन व्हाट इज PID, देन यू हैव टू नो अबाउट दिस दैट दिस इज पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीजेस व्हिच इज कॉज्ड बाय व्हाट? क्लेमेडिया, सॉरी, व्हिच इज नोन एज क्लेमेडिया एंड कॉज्ड बाय क्लेमेडिया ट्रैकोमैटिस। क्लेमेडिया ट्रैकोमैटिस। ठीक है, किसमें? वुमेन में। समझ पा रहे हैं? अच्छा, गोनोरिया पढ़ाई था अभी, गोनोरिया। अच्छा, इसको कहते हैं क्या? एक और चीज कहते हैं क्या? क्लैप एंड द ड्रिप। ठीक है, क्या बोला जाता है गोनोरिया को? क्लैप एंड द ड्रिप। ठीक है, दिस इज कॉज्ड बाय व्हाट? नेजेरिया गोनोरिया। पढ़ा था हमने। ठीक है, मैन एंड वुमेन में दोनों हो सकती है और उसके सारे सिम्टम्स भी पीछे बताए हुए। ठीक है,
अच्छा, ये भी जो है रिस्क बढ़ा देता है किसकी, पीआईडी का, ठीक है, पीआईडी का रिस्क वुमेन में बढ़ा देता है। अच्छा, साइफिलिस जो है ये भी क्या है, ये अफेक्ट कर सकता है मैन वुमेन दोनों को, और इट इज ऑल्सो कॉज्ड बाई व्हाट, बैक्टीरिया, ठीक है, कौन सा बैक्टीरिया, ट्रिपोनेमा पैलिडम, ठीक है, ट्रिपोनेमा पैलिडम। अनट्रीटेड सिफिलिस जो है ऑब्वियस है वो फैटल हो सकता है, जैसे एचआईवी रहता है वैसे ही ये भी है, बस एचआईवी का मतलब अभी तक कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है, फिलहाल तो इन सब का भी नहीं होता है, लेकिन थोड़ा बहुत तो है ट्रीटमेंट इसका, ठीक है, एचआईवी का तो बिल्कुल ही नहीं है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है भाई बैक्टीरियल वेजिनोसिस, ठीक है, विच कॉजेज एन ओवरग्रोथ ऑफ, which causes an overgrowth of pathogenic, ठीक है, pathogenic bacteria in the vagina, pathogenic bacteria, ठीक है। तो इस तरीके से ये डिसीजेज हैं बैक्टीरिया से होने वाली, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेज हो गई आपकी, ठीक है, फूड बॉर्न बैक्टीरियल डिसीजेज हो गई, और बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शंस हो गए, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट हमारे पास वायरस, ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास वायरस। ये वायरस क्या करेगा अभी, देखो वायरस के बारे में कुछ पॉइंट्स हम समझें, क्या पॉइंट्स हैं वायरस के बारे में। देखो वायरस जो है मैंने पहले भी बताया था, वायरस जो है स्मॉल होते हैं किससे, बैक्टीरिया से, वैसे तो स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म में पाए जाएंगे, ठीक है, लेकिन ये बैक्टीरिया से क्या होंगे, छोटे होंगे। अच्छा, इसमें जो वायरस होते हैं वो एक्चुअली मतलब एनिमल पे भी पाए जा सकते हैं, प्लांट में भी पाए जा सकते हैं, बैक्टीरिया में भी पाए जा सकते हैं, ठीक है। एनिमल प्लांट की तो ठीक है नॉर्मल वायरस में बोल सकता हूँ, और बैक्टीरिया पे जो पाया जाता है उसको बोलते हैं बैक्टीरियोफेज, ठीक है। फेज फॉर खाना, फैगोसाइटोसिस सुना होगा ये शब्द, फैगोसाइटोसिस यानी कि जो सेल किस तरीके से खाना खा रहे होते हैं उसको फैगोसाइटोसिस बोल रहे होते हैं, वहां से आया बैक्टीरियोफेज, फेज फॉर खाना। तो बैक्टीरियोफेज जो बैक्टीरिया पे रह के उसको खा रहा है, बैक्टीरिया को खा करके जी रहा है ना, दैट इज नॉन एज व्हाट, बैक्टीरियोफेज वायरस, ठीक है। अच्छा, ये वायरस जो है गंगा नदी में पाया जाता है, गंगा नदी में, तो इसीलिए बोलते हैं ना गंगा का पानी पवित्र, पवित्र इन द सेंस कि वहाँ पे बैक्टीरिया वगैरह नहीं प्रेजेंट हो सकते, क्योंकि वहाँ पे बैक्टीरियोफेज वायरस पाया जाता है। तो इस तरीके से बैक्टीरियोफेज वायरस हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है, ठीक है, वो हमारी हेल्प कर रहा है, यूजफुल है, ठीक है। ये आपका फ्रेंड वाले एग्जाम्पल में आ सकता है। अच्छा, दीज आर मच स्मॉलर देन बैक्टीरिया, दे डोंट शो मोस्ट ऑफ, अच्छा देखो क्या होता है ना, वायरस जब तक मतलब इनका क्या है, ये जिंदा भी रहते हैं मर भी जाते हैं, ठीक है, कैसे जिंदा रहते हैं मर जाते हैं, ये क्या बात हुई, कहने का मतलब ये है कि जब तक ये किसी बॉडी पर नहीं है, जब तक ये किसी बॉडी पर नहीं है तब तक वो इनएक्टिव शो कर रहे हैं, इनएक्टिव शो कर रहे हैं, इनएक्टिव शो करने का मतलब मर, डेथ की तरह वो डेड बॉडी की तरह पड़े रहेंगे, ठीक है। और जैसे ही उनको कोई बॉडी मिल जाएगी जिस पर वो रह सकते हैं, ठीक है, जिस पर वो रह सकते हैं, वैसे ही वो अपने आप को मतलब अपने जो कैरेक्टर है वो लिविंग कैरेक्टर शो करने लगेंगे, ठीक है। तो यही यहाँ पे बता रहा है कि दे डोंट शो मोस्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑब्वियसली, ठीक है, वो कई सारी कैरेक्टरिस्टिक नहीं शो कर रहे होते, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म हम जब पढ़ते हैं तो हमने क्या पढ़ रखा है कि भाई लिविंग ऑर्गेनिज्म की कुछ फंडामेंटल एक्टिविटीज होती हैं, जैसे रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, ठीक है, और भी मूवमेंट है, लोकोमोशन है, ये सारी लिविंग बॉडी की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। लेकिन ये कई सारी कैरेक्टरिस्टिक शो नहीं कर रहा है, जैसे कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक शो नहीं कर रहा होता है, रेस्पिरेशन नहीं शो कर रहा होता है, फीट शो नहीं कर रहा होता है, ठीक है, ग्रो नहीं कर रहा होगा, ठीक है, ग्रो नहीं कर रहा होगा। अब आप बोलोगे यार वायरस आ जाता है तो वो तो बढ़ रहा होता है, जैसे अभी आजकल कौन सा वायरस चल रहा है, ठीक है, तो जान ही रहे हैं सभी लोग। तो इस वायरस, ये वायरस भी क्या कर रहा है, ये वायरस जाएगा और फिर ये ग्रो करना है बॉडी में, ग्रो तो ग्रो नहीं कर रहा होता है एक्चुअली, वो क्या है, मल्टीप्लाई कर रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ना और ग्रो करना डिफरेंस है, ठीक है। तो शब्दों पे हम यहाँ पे ध्यान देंगे, एक्सक्रीट नहीं कर रहे होंगे, और ये अपने से मूव नहीं कर रहे, अपने से मूव नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। ये तो ना ट्रांसमिटेड डिसीजेस, ट्रांसमिशन आज भी चल रहा है, कोरोना वायरस का क्या सीन चल रहा है कि अगर कोई मतलब स्नीज करता है या कुछ और तो उससे जो है आ सकता है बॉडी में, ठीक है, लेकिन ऐसा खुद से नहीं आ जाएगा ना, सड़क पे पड़ा हुआ उठ करके चले आया, ऐसा नहीं आता है, तो वो किसी न किसी की हेल्प से आ रहा है, किसी न किसी की हेल्प से आ रहा है, खुद मूवमेंट कभी भी नहीं करता वायरस, ठीक है। दे जस्ट, क्योंकि मूवमेंट कैसे करेगा, अगर मूवमेंट करनी है उसे तो वो तो किसी मतलब अलग से बैठा हुआ है, अलग से बैठा है यानी वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में नहीं है, जब वो कांटेक्ट में ही नहीं है तो वो जिंदा ही नहीं है, और जिंदा नहीं है तो मूवमेंट कैसी है, ठीक है। तो इस तरीके से कभी भी खुद से मूवमेंट नहीं करेगा, ध्यान रखेंगे, किससे, खुद से मूवमेंट कभी भी नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, दे जस्ट रिप्रोड्यूस बट ओनली इफ दे एंटर इन अ लिविंग सेल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं लेकिन सिर्फ जब वो लिविंग सेल के अंदर रहते हैं तब,
ठीक है, लिविंग सेल पर रहते हैं तब, समझ पा रहे हो। इट मीन्स एज लॉन्ग एज दे आर आउटसाइड अ लिविंग बॉडी, जब तक वो लिविंग बॉडी से बाहर हैं तब तक वो किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, नॉन लिविंग थिंग्स से, किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, नॉन लिविंग थिंग्स की तरह से, ठीक है। दिस इज वाई दे आर सेट टू लाई ऑन द बॉर्डर लाइन डिवाइडिंग द लाइन लिविंग थिंग्स, डिवाइडिंग द लिविंग थिंग्स फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। तो ये बोला जाता है कि ये जो है बॉर्डर लाइन पर प्रेजेंट करते हैं, बॉर्डर लाइन पर अपनी शो कर रहे होते हैं, किसकी बॉर्डर लाइन पे, लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग्स के, ठीक है। तो इस तरीके से वायरस हैं, वायरस के बारे में और भी सारी चीज़ें पढ़नी है, लेकिन वो हायर सेक्शन में, हायर क्लासेस में हम पढ़ रहे होंगे, यहाँ पे फिलहाल इतना ही है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट समझते हैं हम वायरस। वायरस हमने पढ़ा, वायरस से पैदा होने वाली डिसीजेस क्या क्या हैं, ठीक है। वायरस से ग्रो करने वाली डिसीजेस क्या क्या हैं देखते हैं। देखो इतनी सारी, ठीक है। वायरस से जो डिसीजेस हो रही हैं फिलहाल, ठीक है, एक तो कोरोना वायरस हम पढ़ ही चुके हैं, मतलब जानते ही हैं उसके बारे में क्या पढ़ना है। देखो डिसीजेस कॉज्ड बाय वायरस, तो डिसीजेस कॉज्ड बाय वायरस, किस किस तरीके के डिसीजेस हो सकते हैं, बहुत सारी डिसीजेस हैं, ध्यान देंगे, ठीक है। एक सेकेंड, बहुत सारी डिसीजेस ध्यान देंगे, यहाँ पे देखते हैं। देखो वायरसेस आर वेरी स्मॉल infectious agents which are made up of piece of genetic material, ठीक है, which are made up of piece of genetic material, ठीक है। तो ठीक है, तो वायरसेस जो होते हैं ना, ये काफ़ी छोटे छोटे, मतलब काफ़ी स्मॉल होते हैं, और ये किससे बने होते हैं, ये बने होते हैं कई स्पीसीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल से, ठीक है, जिसको हम आरएनए डीएनए वगैरह भी कर रहे होते हैं ना, तो कई सारे जेनेटिक मटेरियल से बन रहे होते हैं। चलो भाई, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी वायरल डिसीजेस, कौन सी पहले हमारे पास डिसीज आ जाती है, कौन सी, रेस्पिरेटरी वायरल डिसीजेस, जिसमें रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो क्या प्रॉब्लम होगी रेस्पिरेशन में, दीज डिसीजेस आर कॉन्टेजियस, क्या कैसी हैं, कॉन्टेजियस यानी फैलने वाली डिसीजेस हैं, ठीक है। अच्छा, कॉमनली अफेक्ट द अपर और लोअर पार्ट ऑफ आवर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है, जो अपर पार्ट होता है, ठीक है, अपर पार्ट होगा और लोअर पार्ट होगा, उन दोनों पार्ट को, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अपर लोअर पार्ट होंगे, उन दोनों ही पार्ट को क्या करेगी, जैम करेगी, उसको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, ठीक है। एग्जाम्पल में हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है फ्लू, हमारे पास आता है कॉमन कोल्ड, खांसी जुकाम जो रहता है, ठीक है, एडेनो वायरस इन्फेक्शन, पैरा इन्फ्लुएंजा, ध्यान रखेंगे, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस इन्फेक्शन, ठीक है, और सार्स, सार्स जो है ये, ठीक है, सार्स जो है ये भी होता है, जैसे देखो सार्स का फुल फॉर्म क्या है, सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है, सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, तो ये सार्स है, क्लियर। अच्छा, इट इज जनरली ट्रांसमिटेड बाय ड्रॉपलेट्स जनरेटेड थ्रू कफिंग और स्नीजिंग, इट इज जनरली ट्रांसमिटेड बाय ड्रॉपलेट्स जनरेटिंग थ्रू कफिंग और स्नीजिंग, ठीक है। तो ये भी ट्रांसमिट किसकी वजह से हो रहा है, ड्रॉपलेट्स की वजह से, आप देख पा रहे हो, ये जो ड्रॉपलेट जो कफ कर रहे हैं लोग या स्नीज कर रहे हैं लोग, तो उसकी वजह से ही ट्रांसमिट हो रहा है, अदरवाइज ये अपने आप कहीं पे बैठा हुआ है वहां से उठ करके चला है, ऐसा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास गैस्ट्रो, गैस्ट्रो शब्द आ रहा है, गैस्ट्रो से हमारे दिमाग में सीधा आ जाना चाहिए कि किसकी बात करेंगे हम, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम की, किसकी बात करेंगे, डाइजेशन से, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम की, ठीक है। तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, दूसरी चीज यहाँ पे इंटेस्टाइनल शब्द से भी समझ आ जाना चाहिए, ठीक है। तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल वायरल डिसीजेस, तो इट इफेक्ट्स आवर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, किसको, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को, जो डाइजेशन का जो ट्रैक्ट है, मतलब पूरा पाइप एंड मतलब इसोफेगस, ठीक है, इसोफेगस एंड बहुत सारी जो भी उसके पार्ट हैं, ठीक है, तो उसको किस तरीके से ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है उसको समझना है। तो द वायरसेस दैट कॉज देम आर कॉन्टेजियस एंड यूजुअली लीड टू अ कंडीशन कॉल्ड गैस्ट्रोएंटेराइटिस, ठीक है, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, गैस्ट्रोएंटेराइटिस। तो इनकी वजह से क्या कंडीशन पैदा हो जाती है, एक कंडीशन पैदा हो जाती है जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रोएंटेराइटिस, जिसको हम
क्या कह सकते हैं, स्टमक फ्लू। ठीक है, नॉर्मल लैंग्वेज में, नॉर्मल भाषा में हम क्या कह सकते हैं, स्टमक फ्लू। अदरवाइज वी हैव टू नो अबाउट दिस दैट दिस इज नोन एज व्हाट, गैस्ट्रोएंटेराइटिस। ओके, सो कॉमन सिम्टम्स इसके क्या रहेंगे, व्हाट आर द कॉमन सिम्टम्स? ऑब्वियसली द कॉमन सिम्टम्स आर व्हाट, क्रैम्प्स। वेयर आर द क्रैम्प्स? नॉट इन द लेग एंड द हैंड ओनली। ठीक है, ऑब्वियसली। सो these are the cramps in our stomach. ठीक है, we have to several problem like diarrhea, vomiting। ठीक है, ये सारी चीजें। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास जो इस तरीके के वायरसेस हैं, उनके एग्जाम्पल क्या है? नोरो वायरस फंक्शन, ठीक है, रोटा वायरस फंक्शन, रोटा रेट्रो नहीं समझ लेना, रेट्रो अलग चीज है। ठीक है, रोटा वायरस फंक्शन, एस्ट्रोवायरस इन्फेक्शंस। ठीक है, तो ये इस तरीके के जो ये तीनों इन्फेक्शन है हमारे पास, ये क्या है? ये हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल वायरल डिसीजेस के जो ये हैं डिसीजेस हैं वो हमारे पास हैं। ठीक है, 3 तरह के एग्जाम्पल पढ़े और भी हैं। अच्छा, एक्जेंथेमेटस वायरल डिसीजेस। ठीक है, एक्जेंथेमेटस वायरल डिसीजेस, ये क्या है भाई? अभी ये डिसीज जो होते हैं ना, ये किसकी वजह से हो रही है? एक्जेंथेमेटस वायरस की वजह से हो रही है। किसकी वजह से हो रही है? एक्जेंथेमेटस वायरस की वजह से हो रही है। एग्जाम्पल क्या है? मिसल्स। ठीक है, मिसल्स हमने सुन रखा है। ठीक है, मिसल्स गर्ल्स को जिसको हिंदी बोल रहे होते हैं। ठीक है, रुबेला, चिकन पॉक्स सबने सुन रखा है, शिंगल्स। ठीक है, रोजेोला एंड स्मॉल पॉक्स और फिफ्थ डिसीज, ये आपको समझ नहीं आओगे, फिफ्थ डिसीज। ठीक है, जब हम डिसीज का सेक्टर पढ़ रहे होंगे, डिसीज का पार्ट पढ़ रहे होंगे आने वाले कुछ वीडियोस में, ठीक है, तो वहाँ पे मैं बताऊंगा आपको फिफ्थ डिसीज क्या होती है, इसके क्या सिम्टम्स हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है, देखो, उसके बाद है ट्रांसमिशन। इसका जो ट्रांसमिशन होगा, ठीक है, एक्जेंथेमेटिस का जो ट्रांसमिशन होगा वो कैसे होगा? तो जो बहुत सारे एक्जेंथेमेटिस वायरस होते हैं, ठीक है, जो वायरस होंगे ये रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से ही फैलेंगे। मेन चीज़ यही है भाई, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स। ठीक है, मेन चीज़ यही है, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट यानी कफ, स्नीज, ये सारे। ठीक है, इनकी वजह से। अच्छा, और जो होंगे वो जैसे चिकन पॉक्स हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, इसको जो है ये जब कोई मतलब कांटेक्ट में जाता है ना किसी तरीके के फ्लूइड से, ठीक है, कांटेक्ट विद फ्लूइड इन ब्रोकन स्किन लेशंस। ठीक है, तो मतलब कोई ब्रोकन स्किन है, ब्रोकन स्किन लेशंस जो होते हैं मतलब वहाँ से भी जो फ्लूइड आ रहे हैं या किसी और तरीके का फ्लूइड का जो ट्रांसमिशन हुआ उस तरीके से भी यहाँ पे ये वायरस ट्रांसमिट कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, शिंगल्स जो है, शिंगल्स मेनली, ये ध्यान रखो इस शब्द का, किसका? शिंगल्स। शिंगल्स जो है मेनली उन लोगों को होता है जिनको पहले क्या हो चुका है? चिकन पॉक्स। क्या हो चुका है पहले? चिकन पॉक्स। ठीक है, और ये क्यों है भाई? ये रीएक्टिवेशन एक तरीके का क्या है? रीएक्टिवेशन है किसका? वेरिसेला जोस्टर का। ठीक है, किसका? वेरिसेला जोस्टर वायरस का। ठीक है, और वो बताता है कि वो अब हमारे सेल्स में क्या कर रही है? डोमिनेंट हो रही है। ठीक है, सुप्त अवस्था में। ठीक है, जो कि हमारे बॉडी में पहले से वो डोमिनेंट कंडीशन में थी, अब वो डोमिनेंट होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, रीएक्टिवेट होनी शुरू हो जाएगी। कौन सी? वेरिसेला जोस्टर। नाम रखेंगे क्या? वेरिसेला जोस्टर। ठीक है, किसको होगी? जिसको पहले चिकन पॉक्स हो चुका है। किसको होगी? जिसको पहले चिकन पॉक्स हो रखा है। कौन सा नाम है इसका? शिंगल्स। तो इस तरीके से सारे नाम आपको याद रखना है। अच्छा, नेक्स्ट है भाई चिकन गुनिया। बहुत कॉमन डिसीज है, सबको पता है। ठीक है, चिकन गुनिया दो ही तो, एक डेंगू, इस डेंगू, ठीक है, और चिकन गुनिया, दोनों ही सबको मालूम है क्या होता है इसमें। ठीक है, अच्छा, तो चिकनगुनिया जो है वायरस वो मेनली किसकी वजह से हो रहा है? मॉस्किटो बाइट की वजह से हो रहा है। इसको ट्रांसमिट नहीं किया जा सकता फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ठीक है, ये किसकी वजह से हो रहा है? मॉस्किटो की वजह से हो रहा है। ऐसा नहीं कि किसी को चिकनगुनिया हुआ है और उसके साथ बैठ गया, हाथ मिला लिया या कुछ फ्लू ट्रांसमिशन कुछ हुआ तो फिर भी उसको चिकनगुनिया हो जाएगा दूसरे पर्सन को। ऐसा नहीं होता है। चिकनगुनिया सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से होगा? मॉस्किटो की वजह से होगा। किसकी वजह से होगा? मॉस्किटो की वजह से होगा। ठीक है, ट्रीटमेंट क्या हो सकता है भाई? ये जो डिसीज़ है एक्जेंथेमेटस वायरल डिसीजेज जो है, इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? ऑब्वियस है, इसका ट्रीटमेंट जो है मेडिकेशन चल रही होती है प्रॉपर, जैसे एसिटामिनोफेन दिया जाता है। क्या दिया जाएगा? सच एज एसिटामिनोफेन। ठीक है, और एंटीवायरल ड्रग्स दिए जाएंगे जैसे कि एक्लोवियर। ठीक है, एसिक्लोविर। ठीक है, ये दिया जाएगा और मे बी गिवन फॉर द चिकन पॉक्स और द शिंगल्स। ठीक है, प्रिवेंशन क्या है भैया? प्रिवेंशन है मिसल्स, रुबेला, चिकन पॉक्स, शिंगल्स, इन सबसे जो बचने के प्रिवेंशन है क्या है? वो वैक्सीनेशन। क्या है वो? वैक्सीनेशन। क्या है? वैक्सीनेशन। ठीक है, तो उससे हम बच सकते हैं। प्रिवेंशन से यही है। बाकी तो भाई चिकन पॉक्स मच्छर की वजह से हो रहा है, तो मच्छर से अगर बच सकते हैं तो बहुत बढ़िया, तो उसको भी बचने का अपना जो भी है। अच्छा, नेक्स्ट है भाई हेपेटिक वायरल डिसीजेस। क्या है ये भाई? क्या नाम है? हेपेटिक वायरल डिसीजेस। हम 3 डिसीजेस पढ़ चुके हैं।
ठीक है, ध्यान रखेंगे कौन कौन सी डिसीज पढ़ चुके हैं हम। रेस्पिरेटरी वायरल डिसीज पढ़ा हमने, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसीज पढ़ा, एक्जेंथेमेटस डिसीजेस पढ़ा। ठीक है, अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हेपेटिक वायरल डिसीज, दिस इज द फोर्थ पार्ट। ठीक है, अब इसमें क्या है भाई, जैसा कि हेपेटिक दिख रहा है तो हमने एक शब्द सुन रखा है हेपेटाइटिस। क्या सुन रखा है, हेपेटाइटिस या हेपेटाइटिस भी लोग कहते हैं कई। ठीक है, शब्दों पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किस चीज़ की बात कर रहे हो उस चीज़ का फर्क पड़ता है। ठीक है, मतलब फर्क तो पड़ता है ऑब्वियसली शब्दों का भी, लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए। लेकिन दिस इज इंडिया, हम कोई ब्रिटिशर्स नहीं है। ठीक है, कि जो वहाँ पे बोल रहे हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि देखो ब्रिटिश और अमेरिकन दोनों की जो अपने एक्सेंट हैं, इवन नॉट इन द ब्रिटिश एंड अमेरिकन ओनली, आप कहीं पे भी दूसरे कोई भी आप कंट्री देख रहे होगे तो वहाँ पे उनके एक्सेंट में जो है कहीं ना कहीं छोटे मोटे डिफरेंसेस रहते हैं। तो ऐसा कोई शर्म की फील करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, शाई करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई भी हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है कि हम गलत बोल गए। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम जो बोल रहे हैं हमें जो बताना है वो सामने वाले को समझ आना चाहिए। ठीक है, खैर इस चीज़ को कह के बचना भी नहीं चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि हम चीज़ों को सही बोलें। अच्छा, हेपेटिक वायरल डिसीजेस, इसमें क्या है भाई, दीज डिसीजेस कॉज इन्फ्लेमेशन। ठीक है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है, किसमें, लीवर में। किसमें, लीवर में, ध्यान रखेंगे किसमें, लीवर में। और इसको बोला जाता है वायरल हेपेटाइटिस। क्या बोला जाएगा, वायरल हेपेटाइटिस। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भाई हेपेटाइटिस किसकी वजह से होता है, तो ये बिल्कुल वायरस की वजह से होता है ना। अक्सर लोगों को कंफ्यूजन रहती है, लोग बैक्टीरिया वगैरह लिख के चले आते हैं, नहीं ये किसी वजह से होगा, वायरस की वजह से होगा। ठीक है, मोस्ट कॉमन जो है वो है हेपेटाइटिस ए, बी एंड सी। अलग अलग नाम है, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी। ओके, देखो यहाँ पे क्या है, लीवर में यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो ऐसा नहीं कि लीवर में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो सिर्फ यही करेगा, सिर्फ यही वायरस एक तरह से कर सकता नहीं, ये कुछ अदर वायरस से भी हो सकता है, जैसे साइटोमे साइटोमेगालो वायरस। ठीक है, साइटोमेगालो वायरस। और येलो फीवर, हम आगे पढ़ेंगे येलो फीवर क्या है। तो उस येलो फीवर का जो वायरस है ना, उसकी वजह से भी किस में इफेक्ट पड़ रहा होगा, लीवर में। किस में पड़ रहा होगा, लीवर में। तो ऐसा नहीं सोचेंगे कि लीवर में प्रॉब्लम है और हमें पता है कि भाई वायरस से भी होने वाली बीमारी है तो हमने ध्यान रख लिया कि भाई हेपेटाइटिक वायरल डिसीज ही होगी, नहीं ऐसा नहीं। ठीक है, तो ये जो है डिसीज साइटोमेगालो वायरस से भी हो सकती है और येलो फीवर वायरस से भी हो सकती है। ठीक है, एग्जाम्पल मेरे पास हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई। ठीक है, एफ, जी, एच, आई, जी, के, ऐसे नहीं, सिर्फ ई तक। चलो, ट्रांसमिशन। अभी इसका ट्रांसमिशन कैसे है भाई, तो जो मेनी न्यूरोलॉजिक वायरस जो होते हैं, कैसे वायरस, न्यूरोलॉजिक वायरस। ठीक है, ये किस वजह से फैल रहे होते हैं, ये फैल रहे होते हैं किसी एनिमल के काटने से, मच्छर वच्छर के काटने से, इस तरीके की चीज़ों से फैल रहे होते हैं खासतौर पे। लेकिन देखो कुछ दूसरे वायरस होते हैं ना, जैसे पोलियो वायरस हो गया आपका, एंटेरो वायरस हो गया। ठीक है, एंटेरो वायरस हो गया, इन सबको ये भी जो है क्वाइट कॉन्टेजियस होते हैं और ये किससे फैल रहे होते हैं, क्लोज कॉन्टैक्ट की वजह से, विद समवन विद द वायरस। ठीक है, कोई अगर वायरस के कॉन्टैक्ट, मतलब किसी ऐसे पर्सन के कॉन्टैक्ट में आता है जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, तो उसको भी ये फैल रहे होंगे। Contaminated objects can also contribute to the spread of these viruses। ठीक है, contaminated objects जो होंगे ये भी contribute कर रहे हैं किस चीज़ के लिए, इस तरीके के वायरस को स्प्रेड करने के लिए, इस तरीके के वायरस को फैलाने के लिए। ठीक है, वायरस इस तरीके से। अच्छा, देयर इज वैक्सीन। ठीक है, ये वैक्सीन रहेगी पोलियो वायरस और मम्प्स वायरस के लिए, पोलियो वायरस और मम्प्स वायरस के लिए, जो कि क्या कर सकते हैं, मेनिंजाइटिस एंड एंसेफेलाइटिस। ठीक है, तो इस तरीके की प्रॉब्लम को जो क्रिएट कर रहे होते हैं ना, यानी कौन कौन से, पोलियो वायरस और मम्प वायरस, इनके लिए क्या दिया जाता है, वैक्सीन दिया जाता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आता है हमारे पास क्यूटेनियस वायरल डिसीजेस। बड़ा मजेदार है, क्या है, क्यूटेनियस वायरल डिसीजेस। देखो क्यूटेनियस वायरस डिसीज जो है ना, ये कहाँ फैल रही है, ये स्किन में फैल रही है। किधर फैल रही है, स्किन में। एग्जाम्पल क्या है इसके, वार्ड्स, जेनाइटल वार्ड्स भी बोल सकते हैं, है ना। इससे और क्या बीमारी होती है, ओरल हर्ब्स, जेनाइटल हर्ब्स। ठीक है, मोलस्कम कॉन्टेजियोसम। ठीक है, मोलस्कम कॉन्टेजियोसम। तो ये भी बीमारी जो है कौन सी है, कॉन्टिन्यूस वायरल डिसीजेज है। क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास हेमरेजिक वायरल डिसीजेस। ठीक है, हेमरेजिक वायरल डिसीजेस।
अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास कौन सी है, हेमोरेजिक वायरल डिसीजेस। देखो इसमें क्या है, इसमें सिम्टम्स हमारे पास आएंगे भाई, हाई फीवर, बॉडी एक्स एंड वीकनेस हो सकती है, ब्लीडिंग अंडर द स्किन ध्यान रखेंगे, ठीक है, अंडर द स्किन, और ब्लीडिंग फ्रॉम द माउथ और ईयर्स एंड ब्लीडिंग इन इंटरनल ऑर्गन्स, ठीक है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम यहाँ पे आ सकती है इस वायरस में। एग्जांपल आपको देखो, इबोला वायरस, अभी कुछ दिन पहले ये फेमस हुआ था, कोरोना से पहले कौन सा हुआ था, इबोला वायरस, ठीक है, काफ़ी फेमस हुआ था। तो इबोला वायरस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ध्यान रखना पड़ेगा इसको, ठीक है। इबोला वायरस, लाजा वायरस, डेंगू फीवर, ठीक है, डेंगू भी बोलते हैं उसको, येलो फीवर, अभी हमने ऊपर पढ़ा येलो फीवर के बारे में, जो येलो फीवर का वायरस होता है वो भी लीवर को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होता है, हमने पढ़ा था ऊपर, ठीक है, येलो वायरस। जबकि ये कौन से में आ रहा है भाई, हेमोरेजिक वायरल डिसीज में आ रहा है, ठीक है, हेमोरेजिक वायरल डिसीज में आ रहा है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है भाई मार्बर्ग हेमोरेजिक फीवर एंड क्रेमियन कॉन्गो हेमोरेजिक फीवर, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास न्यूरोलॉजिक वायरल डिसीजेस। कौन सा लॉजिक वायरल डिसीज है, न्यूरोलॉजिक, ठीक है। अच्छा, ये क्या करता है, सम वायरसेस कैन इन्फेक्ट द ब्रेन एंड सराउंडिंग टिश्यू, ठीक है, कुछ, क्योंकि आप शब्द क्या देख रहे हैं, न्यूरो, न्यूरो फॉर न्यूरॉन, न्यूरॉन फॉर ब्रेन, सारा वहीं से तो कनेक्टेड है, ठीक है। तो न्यूरोलॉजिक मतलब क्या हो गया, न्यूरोलॉजिक मतलब हो गया कि ये उस तरीके की बीमारी है जिसमें ये ब्रेन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रही होगी या उसकी टिश्यूज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रही होगी, ठीक है। तो यहाँ से हम समझते हैं इस बात को। तो देखो क्या है, इट कॉजिंग न्यूरोलॉजिक वायरल डिसीजेस। इसमें प्रॉब्लम क्या आएंगी, फीवर, कन्फ्यूजन, मतलब इंसान भूल जाता है कई बार चीज़ें करके, ठीक है, कन्फ्यूजन रहती है कई सारी चीज़ों में, ड्राउजीनेस रहेगा, यानी बार बार नींद आएगी, बहुत ज़्यादा नींद आना, ड्राउजीनेस रहेगा, सीजर्स रहेगा, ठीक है, ऐसे जो रहेगा, और कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम्स रहेंगी, कोऑर्डिनेट नहीं कर सकता क्योंकि इसमें रीजनिंग अच्छी नहीं रहेगी, ठीक है। तो कंफ्यूजन वगैरह हमेशा क्रिएट रहेगी, तो किस तरीके का कोऑर्डिनेशन कर सकता, नहीं कर सकता कोऑर्डिनेशन, ठीक है। ये सारे इसके सिम्टम्स रहेंगे। एग्जांपल क्या आ जाएगा, पोलियो, ठीक है, वायरल मेनिंजाइटिस, वायरल इंसेफेलाइटिस एंड रेबीज। रेबीज बड़ी खतरनाक बीमारी है, ठीक है, रेबीज, पोलियो, ये सब भी ऐसे ही, ठीक है। इनमें कई बार बॉडी भी जो है इफेक्ट होती है, यानी बॉडी टेढ़ा हो जाना, ठीक है, सही से कई बार बच्चों में अगर आ जाता है पोलियो वगैरह तो बाद में पैर वैर में प्रॉब्लम आ जाती है और सही से वो चल फिर नहीं पाते, तो इस तरीके का रहता है इसका सीन। अच्छा, हम यहाँ पे थोड़ा रिमार्क समझते हैं, हमने बैक्टीरिया और वायरस आज की क्लास में पढ़ा, ठीक है। रिमार्क देखते हैं, देखो, देयर आर मेनी वायरल डिसीजेज, कुछ ऐसे होते हैं कि भैया उसमें कॉमन कोल्ड, स्टमक फ्लू, इस तरीके की छोटी मोटी बीमारियां रहती हैं जो जल्दी ही सही हो जाती हैं, और कुछ होते हैं इस कोरोना की तरह, ठीक है, कोरोना, इबोला, ठीक है, इस तरीके के होते हैं जो लंबे टाइम तक टिक जाते हैं। कोरोना भाई साहब टिके हुए, देखते हैं कब तक टिकेंगे। तो अदर्स हाउएवर आर मोर सीरियस, ठीक है, अनलाइक बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की तरह जो है वायरल डिसीज मतलब डोंट रिस्पॉन्ड टू एंटीबायोटिक्स, ठीक है। एंटीबायोटिक को रिस्पॉन्ड कौन कर रहा है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वो रिस्पॉन्ड करते हैं एंटीबायोटिक को, उनके टाइम में हम एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, इसमें टाइम में एंटीबायोटिक नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छा, इंस्टेड ट्रीटमेंट यूजली फोकसेस ऑन मैनेजिंग सिम्टम्स एंड सपोर्टिंग द इम्यूनो सिस्टम। मेन जो प्रॉब्लम है वो यहीं पर है, कहाँ है, इम्यूनो सिस्टम में। किधर है, इम्यूनो सिस्टम में, किधर, इम्यूनो सिस्टम में, ध्यान रखेंगे किसमें, इम्यूनो सिस्टम में। तो इम्यूनो सिस्टम जो है ना, यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है अच्छा होना, क्योंकि इसी पर सबसे पहले अटैक करता है वायरस, ठीक है। तो जब इस पर अटैक करता है तो पूरी बॉडी को ही डैमेज कर रहा होता है, ठीक है, विद प्लेंटी ऑफ रेस्ट एंड हाइड्रेशन। तो इम्यूनो सिस्टम को हमें रेस्ट से, हाइड्रेशन से, कई और तरीके से इसको बचा के रखना चाहिए, इसको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये जो वायरसेस होती हैं, ये जो डिसीजेज होती हैं, वो मेनली किस पर अटैक कर रही होती हैं, इम्यूनो सिस्टम पर। ओके, तो आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज हमने क्या पढ़ा, बैक्टीरिया एंड वायरस, ठीक है, और उनसे होने वाली डिसीजेज। अगली क्लासेस में हम बाकी की चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, फंजाई, प्रोटोजोआ वगैरह के बारे में, ठीक है। और उसकी अगली क्लास खत्म होने के बाद हम डिसीजेस को एक बार कॉर्बोरेट कर रहे होंगे, उसको पूरा हम समझ रहे होंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।